मातरम जवानों, अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। जो आपके पहले ही कहा था कि सिलेक्शन का द्वार या फिर सिलेक्शन का शक्ति ग्रह इंग्लिश में जिसको टेंस आ गए वो 5 या 7 टॉपिक तो यहीं से सीख जाएगा। इसलिए मतलब मान के चलिएगा कि टेंस में मैंने ज्यादा आपको ब्रीफली समझाने का कोशिश इसलिए की है इतनी ज्यादा, ताकि आगे के जितने भी टॉपिक होंगे, PQRS हो, पैसेज हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, आपके और भी कुछ टॉपिक है जो इससे लिंक्ड है, जैसे एरर वाला टॉपिक है जिसको मैंने साथ में लेने की कोशिश भी की है। तो ये सब आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपनी सिलेक्शन से दूरियां बढ़ जाए। अच्छा, दूसरी बात कि आज जो मैं टेंस करा रहा हूं ये क्वेश्चन पॉइंट है, एग्जाम में कई बार इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जो आज मैं टेंस करा रहा हूं, आज टेंस कौन सा है? अपना पास्ट परफेक्ट। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, बिना थके बिना रुके मैं यदि बात करूं तो टेंस चल रहा है मेरा क्या? टेंस चल रहा है साथियों पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एग्जाम के अकॉर्डिंग यहां लिख लेना, क्वेश्चन पॉइंट है, QP जिसको आप बोलते हो, मतलब इससे क्वेश्चन बनता है। बात आ रही है समझ में? आपका सीधा सा पहला क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन दिमाग में जो आने चाहिए या कहोगे आ गए होंगे, पहले उन्हीं को क्लियर करते हैं कि सर पहली बात तो इसकी हिंदी में पहचान जो हमारे एग्जाम में तो नहीं आती लेकिन हमें बता दो। चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जवानों हिंदी में पहचान है जो एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती लेकिन काम की बात है, ध्यान होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो आगे जाके, ऐसा नहीं है, कई बार डिफेंस में ज़्यादातर इंग्लिश का मामला यदि देखा जाए तो सिलेक्ट होने के बाद भी स्पोकन वहाँ आपके ऑफिसर हैं, आपके सीनियर हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत ही प्यारी जॉब है आर्मी, लाइफ चेंज हो जाती है जो सिलेक्ट हो जाता है। एक तो बोलने का वहाँ का लहजा, वहाँ का खाना पीना पूछो मत अपना। तो खैर आप तो सिलेक्ट हो, आप इसीलिए आप वर्दी को बोल रहा हूँ, वर्दी ले लो जवानों, लाइफ चेंज हो जाएगी। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आते हैं। यदि इंग्लिश में बात करूँ तो एक ही फंडा रखना एक बार दिमाग में कि सर ने कहा था कि आफ्टर और बिफोर मिलते हैं और 100% क्या 99% आपके क्वेश्चन देखने को भी मिलता है इससे, आफ्टर और बिफोर। उसके साथ में मैंने आपको कहा था आपके क्वेश्चन व्हेन का आता है, आपके क्वेश्चन व्हाइल का आता है, आपके क्वेश्चन आफ्टर बिफोर का आता है, आपके क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का आता है। वापस लिख लो, ये क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पॉइंट जिनको बोलते हैं। क्वेश्चन पॉइंट ये के भी आर के भी ये बताते हैं इसलिए ताकि इनसे सेलेक्ट हो जाओ आप। अच्छा खैर 99% आफ्टर बिफोर का, इसमें आफ्टर और बिफोर 2 वर्ड मिलेंगे वो पास्ट परफेक्ट में आते हैं। इसमें होगा क्या? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है इसका सिंपल फंडा। पहली बात ये ध्यान में रखना, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, आफ्टर और बिफोर की कहानी नोट्स बना लो, 3 कहानियां दिमाग में होनी चाहिए। अब एक कहानी ये आफ्टर और बिफोर मिले तो एक ध्यान रखना, एक तो मिलेगा आपको वर्ड या तो बिफोर, एक वर्ड मिलेगा आपको क्या? आफ्टर। ये आपके प्रीपोज वहां भी आएंगे, ये आफ्टर बिफोर प्रीपोजिशन में भी तो आते हैं, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, प्रीपोजिशन में भी फिक्स प्रीपोजिशन आपके जैसे आते हैं, एरर में भी आता है। लगभग क्वेश्चन तो फिक्स ही है, मुझे तो पता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। खैर मैं भी बताऊंगा, PQRS आपके क्वेश्चन आता है, पैसेज आता है, वोकैब के लास्ट वाले क्वेश्चन फिक्स है, आपके फिक्स प्रीपोजिशन है, आर्टिकल का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, टेंस का क्वेश्चन है, यही तो पेपर आता है और क्या आता है। खैर आप बस नोट्स बनाते जाओ, जो जो बताता हूँ ये क्वेश्चन पॉइंट है उनको नोट करते जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे, इजीली हो जाओगे। देखना, एक तो मिले आपको बिफोर, एक मिले आपको आफ्टर। इसकी हालांकि एक कहानी अपन इधर और डिस्कस करेंगे लेकिन एक बार वो कहानी में नहीं बता रहा हूं। यहां देखना, बिफोर मिले ना तो उसके एक साइड, इस साइड तो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इस साइड होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर में क्या होगा? इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना भाई साहब। हालांकि आपको एक दिया हुआ होगा और एक पूछेगा, आफ्टर और बिफोर मिले
तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो दूसरी तरफ सेकंड आएगी, डैम श्योर है। लेकिन ध्यान रखना बिफोर मिले तब उसके एक तरफ मतलब पहली तरफ तो आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जबकि आफ्टर में क्या होता है, इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म और उस साइड आपका रहता है क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दिमाग में पिक्चर बना लेना, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसके क्वेश्चन कराओ, जरूरी है साहब, क्वेश्चन के बिना तो रूल अधूरा है। द पेशेंट ब्लैंक स्पेस डाई, ओ एवरग्रीन है ये तो एग्जांपल। द पेशेंट ब्लैंक स्पेस डाई वर्ब दे दी बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, before the doctor reached the hospital, before doctor reached the hospital। कि पेशेंट है वो डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर चुका था। आप दिमाग में ये रखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे को छोड़ो, बिफोर मिल गया ना, ये रहा बिफोर। इसके इस साइड क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस साइड क्या होगा सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड रीच अगले ने दे दी, रीच्ड की सेकंड उसने, रीच की सेकंड रीच्ड उसने दे दी, तो इस साइड क्या होगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लगा दो हेड और डाई की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉरी, हेड डाइड। बोलो बात समझ में आई क्या, ये क्वेश्चन। अब देख रहे हैं यहां तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में इजीली लगा रहे हो, ये क्वेश्चन एरर में आता ना, एरर में तो आप 100% कई जवान मिस्टेक करते हैं। आफ्टर बिफोर का क्वेश्चन एरर में भी जाता है। यहाँ का यदि क्वेश्चन पॉइंट पर ये एरर का क्वेश्चन पॉइंट है, पास्ट परफेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन पॉइंट है और 99% क्वेश्चन आता है। बात समझना, एरर में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पॉइंट है पास्ट परफेक्ट और 99% आपके क्वेश्चन आता है आफ्टर बिफोर का, एग्जाम पॉइंट है। ध्यान रखना, ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं बात करूं, देखना, द डॉक्टर, इसी को चेंज कर रहा हूं, द डॉक्टर रीच्ड द hospital, the doctor reached the hospital after the patient और आपको दे दिया डाई। अब क्या करोगे, पहली बात तो दिमाग में होनी चाहिए कि वर्ड क्या मिला है, ये बेटा आफ्टर मिले तब क्या करते हैं, आफ्टर मिले तो इस साइड तो होगा सेकंड, आफ्टर मिले तो इस साइड सेकंड, उस तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा ध्यान रखना, आफ्टर मिल गया, ये सेकंड फॉर्म पड़ी है रीच्ड, अगले ने दे दी रीच्ड, तो यहां क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा या नहीं, तो ये हो जाएगा हेड डाइड। बोलो दोनों समझ में आई क्या कहानी, वापस रिमाइंड करवा दूं कि वर्ड मिलेंगे बिफोर और आफ्टर। बिफोर मिले तब इस साइड कर देना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस साइड कर देना वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर मिले तब इस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस साइड सेकंड फॉर्म। आफ्टर मिले तो उस साइड सेकंड फॉर्म, इस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है। बिफोर की कहानी तो ये, आफ्टर की कहानी है ये दो क्वेश्चन करवा दिए। अब यही यदि आपके एरर में आते हैं तो 99.99% मेरा अनुभव ये है कि बच्चे गलती करके आते हैं। गलती कहाँ होती है, गलती कैसे होती है, उसका डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, इस चीज को और क्लियर करता हूं। यहां देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां ले रहा हूं The thief
द thief run away, the thief run away, the thief run away after the police, after the police, पुलिस या पॉलिस, पॉलिस है ना, पुलिस, पुलिस, पॉलिश है ना, आपको दे दिया क्या, कम। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन को। आफ्टर मिला है, वर्ड क्या मिला है, वर्ड मिला है साहब आफ्टर, ये पढ़ा आफ्टर, आफ्टर मिले तो उस साइड तो होगा सेकंड और उस साइड होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। आफ्टर मिले तो इस साइड सेकंड, उस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेकंड तो पढ़ा है, रन 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 तीन ही तो होता है, तीनों सेम ही तो होती है रन। तो आफ्टर के उस साइड क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां हो जाएगा हेड, और कम की सेकंड क्या होगी, कम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। जानो बात ये है, वापस बता दूं कि आफ्टर और बिफोर नाम की दो चीजें हैं। उन चीजों के साथ ये करना है कि बिफोर मिले ना तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस साइड लगा दो, उस साइड सेकंड। आफ्टर मिले तो उस साइड सेकंड और उस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब बिफोर के इस साइड तो होता है पास्ट परफेक्ट और इस साइड होता है पास्ट सिंपल की तो होता है, ये पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड होता है। और आफ्टर मिले तो इस साइड पास्ट सिंपल और इस साइड पास्ट परफेक्ट। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट ही तो है। और ये क्या होता है, पास्ट सिंपल। और ये क्या है, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट। और ये है पास्ट परफेक्ट। मतलब बिफोर और आफ्टर मिले तो बिफोर के उस साइड तो होता है क्या, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस साइड होता है सेकंड। और आफ्टर में क्या होता है, उस साइड सेकंड, इस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमें कहा कि इसकी पहचान होती है हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन काम की बात है, क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है नहीं। आफ्टर और बिफोर नाम के दो वर्ड हैं, इनको ध्यान रखना। 99% क्वेश्चन आता है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, इसकी कुंजी है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी कुंजी, कहानी इसकी साथ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, आगे की बात यह है कि बिफोर और आफ्टर, बिफोर मिले तो इस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उस साइड सेकंड। आफ्टर मिले तो इस साइड सेकंड, उस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर यानी बाद में, बाद में यानी आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले क्या होगा, सेकंड। आफ्टर यानी पहले, पहले यानी उस साइड क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उस साइड सेकंड। यानी पास्ट परफेक्ट के साथ आफ्टर और बिफोर आता है। इसके साथ एक तरफ तो होता है पास्ट सिंपल, एक तरफ होता है पास्ट परफेक्ट। आप इस बात को दिमाग में रखना, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब मैं एरर का क्वेश्चन लेके गलतियां कर करके आपसे ये रूबरू होऊंगा कि गलती कैसे करवाता है, आप कैसे उसको पकड़ना है आपको, और आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सही करना है। आगे बात करते हैं अपन कुछ एरर के क्वेश्चन लेके, है ना। बात को आगे बढ़ाऊं, मैंने कहा अपन अब एरर के क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी मैं बात को यदि और बता दूं, एक इजी ट्रिक बता दूं। ट्रिक देखना ये है, रामबाण मान लेना इसको। ट्रिक ये है कि आफ्टर और बिफोर मिले, क्या मिले, आफ्टर और बिफोर। देखना वर्ड तो यही मिलेंगे, आफ्टर और बिफोर। एक साइड वाला मामला दिया हुआ हो और एक साइड वाला पूछे, तो यदि आपको ये हो आफ्टर और बिफोर के एक तरफ यदि ये हो ना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डैम श्योर उस साइड क्या होगा,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात की है। और यदि एक लगे हाथ बात बता दूं, ये तो है क्वेश्चन पॉइंट जो आप आता भी है। एक इसी के साथ मैं चीज लिंक करूं, वो चीज ये है, आफ्टर और बिफोर से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक साइड ये मिले आपको शेल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड मिले, तो दावा है उस साइड होगा वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या यस। देखना, बात को समझना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक साइड आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तब तो दूसरी तरफ क्या होगा, सेकंड फॉर्म। और एक साइड मिले विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिले, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ होगा वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में एस या एस। दोनों चीजें समझ में आ रही है क्या? आफ्टर और बिफोर से डैम श्योर क्वेश्चन बनता है, 99% क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पॉइंट है, ट्रिक देख लेना, ये है आफ्टर और बिफोर मिले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ सेकंड, या सेकंड दिया गया हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सीक्वेंस तो मैंने अभी बताया ही है। और ये है कि विल है और शेल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तब इस तरफ होगा वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में ऐसे यस। ये फॉर्मा दिमाग में लिख क्लियर कर लेना, इसकी पिक बना लेना माइंड में भी, है ना। अब मैं आपको एरर का क्वेश्चन कराता हूं। पहला एरर का क्वेश्चन ये है, जैसे देखना, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, और दे दिया आपको नो एरर। पहला ऑप्शन देखना, ये पहला तो है द पेशेंट डाइड, दूसरा है बिफोर द डॉक्टर, शी है हैड कम, और डी है नो एरर। पहली बात तो दिमाग में ये पिक बना लेना जो अभी लिखी है मैंने यहां पे। अब देखना, फिल इन द ब्लैंक्स में तो ये रामबाण काम आ जाएगा। एरर करते टाइम ध्यान रखना, अभी मैंने बताया है कि बिफोर मिले ना, बिफोर तो उसके द पेशेंट है डाइड है, तो इसके इस साइड तो क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि उस साइड क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आफ्टर मिले तब यही कहानी चेंज हो जाती है। आफ्टर मिलता है तब क्या होता है, आफ्टर होता है तो उसमें ये कहानी ऐसे हो जाती है, इस तरफ तो हो जाता है सेकंड और उस तरफ हो जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दिमाग में पिक पहले ये बना लेना, फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो क्वेश्चन राइट चला जाएगा, और एरर होगा तब दिमाग में एक ये भी ध्यान रखना कि बिफोर की कहानी क्या है, आफ्टर की कहानी क्या है। हालांकि इसमें तो आपको एक दिया गया होगा, एक पूछेगा आप भर दोगे मुझे पता है, लेकिन एरर करते टाइम आपकी गलती ये हो सकती है। देखना, बिफोर के इस साइड क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो डाइड है, यहाँ तो सेकंड फॉर्म है, गलती कर दी, इसका मतलब इसमें ए क्या होगा, राइट। ये होगा क्या, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, ये नहीं होगा, यहाँ होगा कम। पहली गलती ये है, तो इधर से इधर जाते हैं तो मैं एक बात बता दूं कि पहली गलती को पकड़ते हैं, बाद वाली गलती नहीं, पहली गलती मानते हैं। पहली गलती ये है, द पेशेंट हैड डाइड, बात आ रही है समझ में, बिफोर द डॉक्टर हेड कम की जगह क्या होगा, कम। अब ये सेंटेंस सही होगा। यदि मैं यहाँ डाइड की जगह हेड डाइड कर दूं और हेड कम की जगह कम कर दूं तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता है। नेक्स्ट चीज देखना, द डॉक्टर हैड रीच्ड, द डॉक्टर हैड रीच्ड आफ्टर
आफ्टर द पेशेंट डाइड, और आपको दे दिया क्या, द पेशेंट डाइड, और दे दिया नो एरर। बात यह है, ऑप्शन पहला है आपको ए तो दिया है यहाँ पे, द पेशेंट हैड रीच्ड बिफोर द डॉक्टर, बी, और सी है डाइड, और डी है नो एरर। कहानी यह है कि आफ्टर मिल गया तो इसके इस साइड तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उस साइड होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर में होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस साइड, और उस साइड होता है सेकंड। यहां देखना ये रहा आफ्टर, एरर में ये मिस्टेक होती है, ये आफ्टर पड़ा तो इसके इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ क्या है, यहाँ है हेड रिच्ड, तो यहाँ गलती हो गई ना, तो इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, हेड रिच्ड की जगह केवल होगा रिच्ड। तो गलती कहाँ है, ए पार्ट में है, तो एरर ए में हो जाएगी, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ रही है। एरर में यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को ऐसे पकड़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स में यदि क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे पकड़ना है। ये ट्रिक है कि आफ्टर या बिफोर मिले तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो ये मामला जम जाएगा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तरफ दी गई हो तो दूसरी तरफ सेकंड कर दो, एक तरफ आपको विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो एक तरफ वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट में ऐसे ही। ये फिल इन द ब्लैंक्स तक तो मामला सही है। यदि आपका क्वेश्चन एरर में आता है तो उस बात से क्वेश्चन सही नहीं होगा, इस बात से क्वेश्चन सही हो जाएगा कि बिफोर मिले ना तो उसके इस तरफ तो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि इस साइड होगा सेकंड। और आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर यानी बाद में यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद क्या चला जाएगा बाद में, और सेकंड पहले। ये एरर का क्वेश्चन बनता है और यहां मिस्टेक होती है और हो सकती है। एक उसका बता दूं, जैसे मैंने कह दिया शी will have arrived, she will have arrived, she will have arrived before I reach at मुंबई, और है नो एरर। बहुत ही मजेदार क्लास है, मिस मत करना, क्वेश्चन आता है। सी विल हैव अराइव्ड ए बिफोर आई रीच बी, और सी है एट मुंबई। यहाँ देखो प्रीपोजिशन से भी एरर होती है, ध्यान रखना, और डी है नो एरर। यहाँ ऑन मुंबई कर देता तो गलत, इन मुंबई कर देता था तो भी गलत। बात आ रही है समझ में। ऐसे मैं यदि दो जगहों की बात करूं, एक तो है इन, एक है एट। इन तो आता है बड़ी जगहों के लिए और एट आता है छोटी जगहों के लिए। बड़ी जगह हो, बड़ा प्लेस हो, बड़ी जगह हो तब तो आता है इन, और छोटी जगह हो तब क्या आता है एट, है ना। इन इंडिया, इन इंडिया मैंने कह दिया एट राजस्थान, है ना, 8 महाराष्ट्र, 8 यूपी। तो इंडिया और राजस्थान की या इंडिया और किसी स्टेट की बात करें तो इंडिया बड़ी जगह है तो बड़ी जगह से पहले इन प्रीपोजिशन आता है, छोटी जगह से पहले 8 प्रीपोजिशन आता है। तो प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग यदि अपन एरर देखें तो यहाँ एरर यदि 8 की जगह दूसरा होता ना तो एरर होती वो ऑन, है ना। ये भी एक क्वेश्चन पॉइंट है कि हमारे एक सर ने कहा एरर बनती है वो प्रीपोजिशन से भी एरर बनती है, एक आफ्टर बिफोर से बनती है, एक कंडीशनल से एरर बनती है, एक मॉडल से एरर बनती है। यही एरर आपके पूछी जाती है। तो देखना सी विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच एट मुंबई, तो यहाँ होगा इसमें क्या, नो एरर, कोई गलती नहीं, डी इसमें राइट चला जाएगा। क्यों चला जाएगा देखना, बिफोर के इस साइड होता है क्या है
जैसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसमें भी शेल है और विल है, वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस साइड होगा और इस साइड वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फर्स्ट में ऐसे है। तो ये सेंटेंस सही है और इसमें होगा नो एरर। इस टाइप के क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा और इस बात को और क्लियर करूंगा। और ये क्वेश्चन पॉइंट है आज की जो क्लास है, ये मान लेना कि इससे क्वेश्चन आता है, डैम श्योर क्वेश्चन आता है। दोनों चीजों को एक साथ क्लियर किया है। इस ट्रिक को लिख लेना, इस ट्रिक को लिख लेना, इन एरर को लिख लेना और दिमाग में बार बार जगह ये चीजें घुमा लेना कि रोड मैप बना लेना कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं। बाकी पढ़ने को तो मैटर बहुत है, एग्जाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन पॉइंट यदि आपको ध्यान में हो तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और सिलेक्शन श्योर है। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।